लोग फाइनेंशियली ब्रोक क्यों होते हैं? तो आज मैं 6 आपको रीज़न आपको बताऊँगा कि मैक्सिमम लोग जो एजुकेशन सिस्टम से यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ तो ले लेते हैं, उसके बाद अच्छा खासा जॉब का एक्सपीरियंस भी उनके पास रहता है, फिर भी लोग फाइनेंशियली ब्रोक होते हैं। इट माइट बी आपको लगेगा काफ़ी सारे लोगों को कि ये सारा एजुकेशन सिंपल है, बट दोस्तों एक चीज़ कहूँगा कि ये सिंपल वाला एजुकेशन ही लोगों का जो माइंडसेट है, उसके ऊपर काम करने के लिए, उनको सोचने के लिए मजबूर करेगा और वो फाइनेंशियल सक्सेस उनको देगा। तो ऐसे 6 रीज़न्स हैं, उसमें से पहला रीज़न है कि लोग फाइनेंशियल ब्रोक क्यों होते हैं? पहला रीज़न है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और टू मच इन्फॉर्मेशन। तो हमारे लाइफ में जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं ना, काफ़ी सारा जो दोष है, वो मिथ हम लोग देते हैं, एंटायर गवर्नमेंट्स को देते हैं, एजुकेशन सिस्टम को देते हैं, उसके साथ आप जिस कंपनी में जॉब करते हो, उस कंपनी को आप दोष देते हो। बट ये एंटायर जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और टू मच इन्फॉर्मेशन ये पहला जो रीज़न है, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जहाँ तक पहले हमारे जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनके केस में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था पहला रीज़न क्योंकि उनके पास ना जो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए या फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ना कोई रिसोर्सेज़ नहीं है। आज आप देखोगे आज आपके पास इंटरनेट है और काफ़ी सारे फाइनेंशियल कोचेस मार्केट में है, वेल्थ कोचेस हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट उन दिनों में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम थी, इनफैक्ट कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं। और जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे उन दिनों में, तो ऐसे लोगों को ही सर्व करते थे जिनके पास पैसा हो और जिनके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो इसीलिए हमारे जो पेरेंट्स थे और ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी अवेलेबल न होने के कारण वो फाइनेंशियल सक्सेसफुल नहीं हुए थे। उनके पास अच्छा खासा सेविंग रेशियो बचता था, बट इन्वेस्टिंग के उनके पास लेसन्स नहीं आते थे। तो पुराने ज़माने में पहला रीज़न था कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और देन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम आज के ज़माने में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के ज़माने में टू मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आज इंटरनेट के ऊपर आपको फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है स्पेसिफिकली फाइनेंशियल डोमेन के लिए आज हर कोई फाइनेंशियल डोमेन प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बट ये टू मच इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ जैसे रिसेंटली हमने एक सेशन लिया था उस सेशन में कुछ रिसर्च करना था तो रिसर्च के दौरान ना मैंने गूगल में टाइप किया था वेल्थ क्रिएशन मैंने टाइप किया था एट दैट पॉइंट वेल्थ क्रिएशन के मोर देन 50 मिलियंस मुझे आंसर्स मिले दैट मीन्स ये टू मच इन्फॉर्मेशन का जो सिंड्रोम है उसमें दिक्कत ऐसी होती है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है स्टेप बाय स्टेप कोई नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं कर रहा जैसे सर ने आपके आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन में स्टेप बाय स्टेप प्रिंसिपल बेस्ड एजुकेशन दिया है ऐसे बहुत कम कोचेस अवेलेबल है और जहां तक ये टू मच इन्फॉर्मेशन में होता ऐसा है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है ना यही दिक्कतें आती मतलब जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हो पहला स्टेप कौन सा है सेकंड स्टेप कौन सा है थर्ड स्टेप कौन सा है देन 10th स्टेप में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम या आपके फैमिली के पहले मिलियनर आप इन्वेस्टिंग थ्रू बन सकते हो ऐसे कोई स्ट्रांगली स्टेप्स नहीं बताया तो ये टू मच इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि लोग इन्वेस्टिंग तो करते हैं बट रैंडम प्रोडक्ट्स चूज करते हैं और रैंडम क्वांटिटीज में प्रोडक्ट लेते हैं जैसे मल्टीपल स्टॉक्स बाय करते हैं रिसेंटली 2 दिन पहले हमने एक वन टू वन कोचिंग की थी उस कोचिंग में देखा था कि उस पर्सन के पास मोर देन 120 स्क्रिप्ट्स थे स्टॉक्स थे उसके साथ उस पर्सन के पास मोर देन 70 म्यूचुअल फंड स्कीम्स थे उसके साथ उसके पास 7 से 8 रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज थी तो ये टू मच इंफॉर्मेशन से क्या होता है डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है और लोगों को क्लैरिटी नहीं आती तो फर्स्ट रीजन आपके लाइफ में लोग मैक्सिमम फाइनेंशियल ब्रोक होने का लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन टू मच इंफॉर्मेशन सेकेंड रीजन पे हम लोग आते हैं सेकेंड रीजन है राइट डाउन कीजिए दे लीव इट टू लेट इसका मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होने के कारण ना आपकी जो सोच है ना वो सोच में ना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में ना पैरालिसिस होना स्टार्ट होता है तो ये टू मच इंफॉर्मेशन के कारण हम लोग ना रिसर्च ज्यादा करने लगते हैं और इस रिसर्च के दौरान आपको
आप जो डिसीजन लेना है ना वो डिसीजन को प्रोकास्टिनेशन करते हो। तो ये सेकंड रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज अवेलेबल है, बहुत सारे आपने कोर्स बाय किए रहेंगे, उसके बाद एंड में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, स्पेसिफिकली एक्शन लेना है, तो वो एक्शन लेते वक्त ना बहुत सारे लोग प्रोकास्टिनेशन करते हैं। डिसीजन लेने के लिए वो बहुत टाइम इधर लगाते हैं, इधर वो टाइम लगाते हैं और इधर वो गलत डिसीजन लेते हैं। तो जितना आप रिसर्च उसके ऊपर करोगे और जितना आप उसमें टाइम और वेस्ट करोगे ना, तो वो भी आपके फाइनेंशियल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। बहुत सारे कोचिंग प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं, वहां पे फ्री वाला एजुकेशन लेते हैं, फ्री वाला एजुकेशन लेने के बाद एंड में आपको एक्शन लेना होता है, बट एक्शन नहीं ले पाते। रीजन, बहुत सारा नॉलेज आपके पास है और ये बहुत सारे नॉलेज में से आपको स्टार्ट कहाँ पे करना है, कौन सा कोर्स आपके लिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, ये हम लोग सोचते रहते हैं। वो एनालिसिस और पैरालिसिस का हमें बहुत इम्पैक्ट होता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है कि लोगों का जो डिसीजन लेने का प्रोकास्टिनेशन का जो, बाय द वे प्रोकास्टिनेशन जो है, विलंब करना एक डिसीजन के लिए, एक मानसिक बीमारी है, उसको साइकोलॉजी बीमारी कहते हैं। और ये साइकोलॉजिकल बीमारी ना, जब आप वेल्थ क्रिएशन करने जाते हो ना, तो वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में ये साइकोलॉजिकल बीमारी अगर आपके पास है, तो आप फाइनेंशियल ट्रैप में बहुत आने के चांसेस है। मतलब 100% आप फाइनेंशियल ट्रैप में आ सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल बीमारी आपके अंदर रहेगी। तो ये सोचना ज्यादा बहुत कम करना है आपको। सीधे से सीधा आपको प्रिंसिपल बेस्ड एजुकेशन सर ने जो सिखाया, बहुत सारे प्रिंसिपल बेस्ड एजुकेशन, जैसे मनी मैनेजमेंट के लिए उन्होंने एक सिस्टम आपको बताया रहेगा। उस सिस्टम में आपको चैरिटी के लिए माइट बी 1% से 10% आपको वहां पे धीरे 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 करना है, या आपके वेल्थ अकाउंट में 10% से 20% इन्वेस्ट करना है, या अलग अलग आपके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट रहते हैं। ये सारा एजुकेशन है वो प्रिंसिपल बेस, और प्रिंसिपल जो है प्रूवन प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे आप जितना सोचोगे ना, जितना आप दिमाग लगाओगे ना आपका, उतना आप फाइनेंशियल ट्रैप में आओगे। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखिए कि आज तक आपने जितने भी डिसीजन अपने डीले किए, उसका इम्पैक्ट लास्ट 5 ईयर्स में कितना हुआ, लास्ट 5 ईयर्स में आपका नेटवर्क कितना बढ़ा, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको कितना नेटवर्क बढ़ाना है। तो अगर ये इम्पैक्ट आपके ब्रेन की जो आपके सोच है वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो आपको इसको थोड़ा डिले करना है, किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। थर्ड रीजन क्यों लोग फाइनेंशियली ब्रोक होते हैं, उसका ये कॉमन रीजन है, विच इज कॉल्ड, राइट डाउन कीजिए, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बहुत है आज के डेट में। आज वर्ल्ड में जितना डिस्ट्रैक्शन है ना, पूरी जिंदगी में, हिस्ट्री में इतना डिस्ट्रैक्शन कहीं नहीं था, उतना डिस्ट्रैक्शन आज के इन दिनों में है। और ये डिस्ट्रैक्शन सुबह आप जब भी नींद से आप आंख खोलते हो ना, तब से ये डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ये डिस्ट्रैक्शन माइट भी आपके सोशल मीडिया थ्रू आएगा, ये डिस्ट्रैक्शन माइट भी आपको मास मीडिया थ्रू आएगा या टीवी मीडिया थ्रू आएगा। अलग अलग डिस्ट्रैक्शन आएंगे, अलग अलग पर्सन अलग अलग एजेंडा लेके आएगा, स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग। जैसे सोशल मीडिया में आपको क्रिप्टो का डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, सोशल मीडिया में आपको फ्यूचर एफएनओ का डिस्ट्रैक्शन आएगा। तो अलग अलग आपको डिस्ट्रैक्शन, अलग अलग पर्सन अलग अलग एजेंडा लेके आएगा। अगर आपको क्लैरिटी नहीं रहेगा, तो ये डिस्ट्रैक्शन आपका फाइनेंशियल लाइफ जो है ट्रैप में लेके आएगा। मैक्सिमम 99% एवरेज मिडिल क्लास लोगों को अगर देखा जाएगा, तो वो डिस्ट्रैक्शन के बहुत, कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन उनके लिए बहुत हार्मफुल रहता है और उनके फाइनेंशियल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है। फाइनेंशियल लाइफ ब्रोक करने के लिए भी वन ऑफ द मेन रीजन कि काफी सारा डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि आपको कितना पैसा कमाते हो, कितना पैसा कमाने के बाद आपके कौन से फाइनेंशियल गोल्स है, कौन से ऑब्जेक्टिव है। अगर ये बेसिक चीज आपके पास रहेगी कि आपके फाइनेंशियल गोल्स नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में कौन से हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे मान लीजिए आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, या आपके बच्चों की शिक्षा के लिए आगे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उनकी मैरिज के लिए, आगे यहाँ से 10 साल 15 साल के बाद 20 लाख रुपए चाहिए, 30 लाख रुपए चाहिए, या 50 लाख रुपए चाहिए, जो भी है, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके पास क्लियर रहेंगे ना, तो डिस्ट्रैक्शन इम्पैक्ट नहीं करेगा। हमारे पास लास्ट 15 ईयर्स में अगर देखा जाएगा, तो हजारों लोगों ने फाइनेंशियल प्लान कंस्ट्रक्ट किया है। इनमें अगर एक कॉमन चीज देखोगे कि जो लोग फाइनेंशियल प्लान लास्ट 12 से 15 साल तक फॉलो कर रहे हैं ना, उनके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आप देखोगे ना, तो मार्केट में 10 12 से 15 साल में ना बहुत सारे हजारों लाखों इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए। बट उन्होंने प्लानिंग करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज किए ना,
आज भी वही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट उनके पास है। इट माइट बी पोर्टफोलियो इतना सिंपल है उनका, कुछ गिने चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स है, कुछ गिने चुनिंदा स्टॉक्स है और कुछ 2 या 3 रियल एस्टेट है। तो हार्डली कुछ बेसिक सिंपल पोर्टफोलियो से लोगों ने विदाउट डिस्ट्रैक्शन मोर देन $1 मिलियन का नेटवर्थ क्रिएट किया है। दोस्तों, ये सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, बट ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करने के लिए ये वर्ल्ड में जो आपका डिस्ट्रैक्शन है ना, वो डिस्ट्रैक्शन आपको कहीं पे अवॉइड करना है। फोर्थ रीजन दोस्तों, राइट डाउन कीजिए। डिस्ट्रैक्शन के बाद होता ऐसा है कि आप गलत डिसीजन लेते हो या डिसीजन के लिए विलंब करते हो, प्रोकास्टिनेशन करते हो और आप फाइनेंशियल ट्रैप में आते हो। चौथी चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज के डेट में बहुत लोग उस ट्रैप में आते हैं, विच इज कॉल्ड लुकिंग फॉर मैजिकल सॉल्यूशन। आज के इस दौरान स्पेसिफिकली यंग जनरेशन ना मैजिकल सॉल्यूशन बहुत चाहती है। मतलब लोगों को बड़ा पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों के लिए, बट लोगों को जल्दी पैसा बनाना है। आज के डेट में बहुत सारे लोग हमारे पास भी एवरी सिंगल डे 2 या 3 ईमेल आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, और ये फोन कॉल्स मैजिकल सॉल्यूशन के, वो लोग ना उनके लाइफ में ऐसा कुछ ट्रैप क्रिएट किया हुआ है। ये मैजिकल सॉल्यूशन के कहते हैं ना कि विक्टिम हो गए। ये मैजिकल सॉल्यूशन में कुछ लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में कमाते हैं, या कुछ लोग अलग अलग एसेट क्लास, क्रिप्टो या मल्टीपल एसेट क्लास या किसी पॉन्जी स्कीम में वो पैसा, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में लोग आज के डेट में फाइनेंशियल ट्रैप में आ रहे हैं। तो ये मैजिकल सॉल्यूशन से आपको दूर रहना बहुत जरूरी है। वेल्थ क्रिएशन ना ये बहुत लंबी प्रोसेस है दोस्तों। एक चीज हमारे वेल्थ कोचिंग में हम लोग एक मैप थ्रू हम लोग लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वेल्थ क्रिएशन गेम कैसे होता है। उसमें 4 स्टेजेस रहते हैं और ये 4 स्टेजेस में जाने के लिए आपको करीबन, अगर आप स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन रहोगे, तो आप 4th स्टेज जो विनिंग स्टेज है, विच इज कॉल्ड, हम लोग होम रन कहते हैं, उस होम रन में जाने के लिए आपको 15 साल बेयर मिनिमम, अगर आप जॉब करते हो, आप प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो, या आपका सैलरी भी अगर 50,000 1 लाख रुपीज पर मंथ रहेगा ना, तो भी आप 4th स्टेज में आप होम रन में इजीली जा सकते हो 15 ईयर्स से। लेकिन मैजिकल सॉल्यूशन आपके लाइफ में आप ढूंढने जाओगे तो 15 साल छोड़िए, आप आपकी जिंदगी की पूरी 40-50 साल की जो आपकी जॉब की है या अलग एक्सपीरियंस है ना, उसमें भी फाइनेंशियल फ्री भी नहीं हो सकते, डेट फ्री भी नहीं हो सकते। रीजन एक ही है आपका, कि आपका ध्यान जल्दी पैसा बनाने के लिए है, बड़ा पैसा बनाना आपका टारगेट नहीं है। तो चौथी चीज में आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आप मैजिकल सॉल्यूशन में मत जाइए। डिस्ट्रैक्शन आपको मैजिकल सॉल्यूशन में लाने के चांसेस ज्यादा है, राइट। तो ये डिस्ट्रैक्शन से आपको मैजिकल सॉल्यूशन आप ढूंढने जाओगे, जल्दी पैसा बनाने जाओगे, और जल्दी पैसा वो बनेगा नहीं, आपका जो भी पैसा है हार्ड अर्न मनी वो आप लॉस करोगे। पांचवा जो रीजन है क्यों लोग फाइनेंशियल ब्रोक होते हैं, वो रीजन है दे डोंट बिलीव दे कैन डू इट। दोस्तों, दे डोंट बिलीव दे कैन डू इट मतलब, अगर आपको वेल्दी होना है, आप अगर आपको रिच बनना है ना, तो पहली चीज है कि आपके सबकॉन्शियस लेवल में ना वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि वेल्थ क्रिएशन मेरे लिए वैल्यू। अगर वेल्थ क्रिएशन आपके लिए वैल्यू नहीं रहेगा, तो पैसे का मैनेजमेंट आप अवॉइड करोगे। पैसा जहां तक देखा जाएगा, लोगों को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बट पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए चाहिए। पैसा मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं चाहिए, पैसा मैनेजमेंट के लिए नहीं चाहिए, पैसा वेल्थ क्रिएट करने के लिए नहीं चाहिए। दैट मीन्स लोग पैसा कमाना तो चाहते हैं, बट जरूरतें पूरी करने के लिए, लाइफस्टाइल पूरी करने के लिए लोग पैसा कमाते हैं। मैं ऐसे तो नहीं कह रहा हूं कि वो जरूरी नहीं है, डेफिनेटली जरूरी है, ये सारी चीजें आपको करनी है। बट आपको कौन से लेवल पे कौन सा घर लेना है, कौन सी कार लेनी है, इनकम कितना होना चाहिए, ये पता होना भी बहुत जरूरी है। कुछ बेसिक थंब रूल्स वहां पे रहते हैं, वो थंब रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो चैलेंजेस क्रिएट करोगे। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर देखोगे, तो मैक्सिमम लोग जो फाइनेंशियल आज ब्रोक कर रहे हैं, उनका एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं, उनका स्ट्रेटेजी का प्रॉब्लम नहीं, उनका टैक्टिक्स का प्रॉब्लम नहीं, उनका जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे है। वो प्रॉब्लम है कि लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं कि आगे से यहाँ से 10 साल ये प्रोसेस फॉलो करके हम भी हमारे फैमिली के इन्वेस्टिंग करके फर्स्ट मिलेनियर बन सकते हैं। यूएस मिलेनियर, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस मिलेनियर, मतलब एटलीस्ट 7.5 से 8 करोड़ का एक ऑर्डिनरी एवरेज पर्सन भी उसका जॉब करके या बिजनेस करके, एंटरप्रेन्योरशिप से
इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग अकाउंट। ऑपरेटिंग अकाउंट मतलब बिजनेस अकाउंट रहता है, बिजनेस से पैसा आता है और वो आप री इन्वेस्ट करते हो। स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग अकाउंट में आपका जो भी कमाते हो उसका 10%, 20% आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी आप साइड में रखोगे। तो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि 10%, 20% से भी लोग 15 साल में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि वो $1 मिलियन का नेटवर्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। लोगों का ये बिलीफ सिस्टम है ना, उसके वजह से ही आज अगर देखा जाएगा वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, और 8 बिलियन पॉपुलेशन से बिलो 1% लोगों के पास भी 7 फिगर नेटवर्क नहीं है। ये ट्रेजेडी है, और ये ट्रेजेडी का मेन रीजन है लोग बिलीव नहीं कर रहे कि उनको वो $1 मिलियन का नेटवर्क अचीव करना है। $1 मिलियन का नेटवर्क अचीव करने के लिए उनके पास साइकोलॉजिकल लेवल के लिए कौन से फाइनेंशियल गोल चाहिए। जैसे आपके लाइफ में नेक्स्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स में फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाला है, तो वो आने के लिए आपके पास अगर आपके आज के खर्चे मान लीजिए 50,000 से 1 लाख रुपीज है, तो ये बेसिक भी अगर खर्चे रहेंगे ना, तो भी आपको 4 से 5 करोड़ आपके रिटायरमेंट के लिए लगेंगे। यहाँ से 10-15 साल में 4 से 5 करोड़ आपके रिटायरमेंट का फंड रहेगा। उसके बाद 10-15 साल के बाद आपके 2 बच्चे रहेंगे, तो दोनों बच्चों के एजुकेशन और मैरिज के लिए भी आप रफली 1 से 1.5 करोड़ का फंड ले लो, तो 6-7.5 करोड़ तो यहाँ पे ही हो गए। उसके अलावा आपके रिटायरमेंट में अगर कुछ इमरजेंसी आती है, मेडिकल इमरजेंसी आए, या आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आ जाए, बहुत सारे शॉक्स रहते हैं। कॉमन पर्सन उस शॉक्स के लिए आज भी प्रिपेयर्ड नहीं है, वो सोचता ही नहीं उन शॉक्स के, और ये शॉक्स आपके फाइनेंशियल लाइफ में कंप्लीटली इम्पैक्ट लाते, आपका फाइनेंशियल लाइफ ब्रोक कर लेते। तो आपको आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना भी बहुत जरूरी है। जनरली प्रॉब्लम ऐसा होता है कि लोगों के स्पेसिफिकली फाइनेंशियल डोमेन में लोगों का बिलीफ सिस्टम और ट्रस्ट सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। ये मेजर चैलेंज है। और जिस जिस टाइम आपका बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ कह रहा है कि आप फाइनेंशियल फ्री नहीं होगे, आप फाइनेंशियल ट्रैप में रहोगे, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, अगर ऐसे बिलीफ सिस्टम से आप एक्शन भी लोगे, कितना भी मोटिवेट हो जाओगे, तो ये जो एक्शन का पार्ट है ना, आपके बिलीफ सिस्टम को ना सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये टोटली अपोजिट होगा। तो आपको बिलीव करना भी बहुत जरूरी है। बिलीव करने के लिए आई थिंक बहुत सारे सर के भी अफर्मेशंस है, वो अफर्मेशंस को आपको रेगुलर बेसिस पे दोहराना चाहिए। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है, 5 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं, 2 मिनट मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के बाद विजुअलाइजेशन आपने सर ने बताया, क्योंकि ये माइंड जब भी आपका ओपन होता है तभी आप ना बिलीव करना स्टार्ट करते हो। आज के सेशन में भी, या सर के या किसी भी कोचेस के सेशंस में आप जाते हो, जो भी सीखते हो ना, वो ओपन माइंडेड आपके माइंड में जाना बहुत जरूरी है, वो बिलीव करना भी बहुत जरूरी है। तो बिलीफ सिस्टम आपके सपोर्ट सिस्टम को बहुत मतलब स्ट्रांग बनाता है, और फास्ट आप मिलियनेयर बनते हो। तो पांचवा रीजन है कि लोग बिलीव नहीं करते। बिलीव करना स्टार्ट कीजिए कि आप भी आपके फैमिली के पहले मिलियनेयर बन सकते हो। आप में भी वो पावर है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन एक ऐसा एनर्जी है ना, उसमें आपको किसी गरीब इंसान को देखो, उसका एनर्जी बहुत लो रहता है, और किसी रिच पर्सन को देखो, बहुत एनर्जी रहता है। उनको पता है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने इसके ऊपर एक रिसर्च किया था, रिसेंटली हमने एक सेशन लिया था, उस सेशन में हमने बताया था कि डॉक्टर डेविड हॉकिंस का ऐसा रिसर्च है, स्पेसिफिकली आपके इमोशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था। और वो रिसर्च ऐसा था कि मैक्सिमम लोगों का उन्होंने इमोशनल फ्रीक्वेंसी देखा, तो वो बिलो 200 उनका इमोशनल फ्रीक्वेंसी है। उसका मतलब जो आपके पास फियर है, पैसे के मामले में आपके पास फियर है, इनसिक्योरिटी है। काफी सारे लोगों के माइंड में देखा कि पैसे के मामले में उनके पास सबकॉन्शियस लेवल में इनसिक्योरिटी रहता है, या उनके बिलीफ सिस्टम में डाउट रहता है, एंजाइटी रहता है, फियर रहता है। तो ये बिलो 200 वाले वाइब्रेशंस है। अगर पूरे दिन में आप 24 आवर्स में आपके पास 24 आवर्स है, उसमें से 6 घंटा आप सोते हो, 18 घंटा आप पूरा 18 आवर्स आप पूरी आंख खुला करके आप काम कर रहे हो। बट ये 18 आवर्स में अगर आपके बिलीफ में अगर देखा जाएगा, तो 17 to 18 आवर्स आप निगेटिव वाइब्रेशंस में रहोगे, तो आप वेल्थ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा डॉक्टर डेविड हॉकिंस का ये रिसर्च है। उनके ही रिसर्च में उन्होंने कहा है कि अगर बिलो 200 से अगर आपको उठना है, तो पहली चीज आती है आपका अवेयरनेस स्ट्रांग करना है। तो अवेयरनेस वाला जो इमोशंस है, उसका अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे, तो वो 200 से ऊपर चला जाता है, 300 से ऊपर निकल जाता है। तो पूरे दिन में आपको कॉन्शियसली बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना है।
आपके 18 घंटे में आपको माइट भी 1 घंटा चल जाएगा लो फ्रीक्वेंसी, ऐसे हमारे में भी केसेस में होता है, सम टाइम टायर्ड फील करता है, बट 16 टू 17 आवर्स आपको कॉन्शियसली आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, उसके बाद एक्शन लेने के बाद आपको रिजल्ट भी आएंगे। तो पांचवी जो चीज है आपको, क्यों लोग फाइनेंशियल ब्रोक होते हैं, उसका रीजन है वो बिलीव नहीं कर पाते। और छठी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, क्यों लोग फाइनेंशियल ब्रोक होते हैं, वो है, राइट डाउन कीजिए, दे डोंट टेक एक्सपर्ट हेल्प, एक्सपर्ट एडवाइस। लोग एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेते हैं। लोग उनकी फाइनेंशियल लाइफ में जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, स्पेसिफिकली मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। और एक्सपर्ट की बाय द वे सलाह लेने के लिए भी आपको ना आपका माइंड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हर कोई कमजोर दिल वाला रहता है, जो वीक माइंड वाला पर्सन रहता है ना, वो एक्सपर्ट के पास कभी जाता नहीं। एक्सपर्ट के पास जाने के लिए आपके पास करेज लगेगा, एक्सपर्ट के पास जाने के लिए आपके पास वो जज्बा लगेगा, एक्सपर्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए आपको वो जज्बा लगेगा, विनम्रता आपके पास होनी बहुत जरूरी है। अगर आप विनम्र हो, एक्सपर्ट के पास जाते हो, काफी सारे हमारे प्रॉब्लम स्पेसिफिकली बिजनेस के रिगार्डिंग, रिसेंटली हमने सर से एक 20 मिनट का कंसल्टेशन लिया था, और उस कंसल्टेशन के दौरान हमें भी पता चला कि बिजनेस में और क्या चेंजेस करने हैं और कैसे आपको बजट सेट करना है। तो ये 20 मिनट भी आपके लाइफ में ना बहुत चेंज ला सकते हैं। तो एक्सपर्ट का जो एम्पायर जो है, नॉलेज है इंटायर, वो आपके लिए बहुत लिवरेज रहता है। उनके बिजनेस का इतने साल का जो उनका नॉलेज है, मेरे लिए लिवरेज हो गया। आपको ना जो सलाह लेनी है ना, स्पेसिफिक उस डोमेन के टॉप के पर्सन, एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग गलती एक करते हैं कि हमारे लाइफ में जो इंपॉर्टेंट पिलर है, जैसे हेल्थ है, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ये चार जो इंपॉर्टेंट पिलर है ना, उसके लिए हम लोग ना ऐसे पर्सन के पास जाते हैं, एवरेज पर्सन के पास जाते हैं, वो ऑलरेडी उसमें स्ट्रगल करता है। तो आज के बाद आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपके फाइनेंशियल लाइफ में जो भी बड़े डिसीजंस है, बड़े स्पेसिफिकली फाइनेंशियल डिसीजन, जैसे आपको घर लेना है, यहाँ से आपको 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब भी आपको ये बड़ा घर लेने का जो डिसीजन लेना है, उस वक्त आपको एक्सपर्ट हेल्प करता है। मान लीजिए एक्सपर्ट आपको क्या हेल्प कर सकता है, आपको एक्सपर्ट हेल्प कर सकता है कि आपको घर कितने लाख का लेना है, कितने करोड़ का लेना है, आपका इनकम कितना होना चाहिए। सिर्फ फॉर एग्जांपल हम लोग एक केस स्टडी यहाँ पे देख लेंगे, जैसे कि आपका इनकम, फैमिली इनकम 10 लाख रुपए साल का है, और आपको घर लेना है, तो एज एन एक्सपर्ट आपको एक्सपर्ट सलाह ये देगा कि 10 लाख का आपको जो घर लेना है, तो आपके घर की जो कॉस्ट है, आपके एनुअल इनकम से 2 या 3 गुना ही होनी चाहिए। दैट मीन्स 20 से 30 लाख रुपए का आपको घर लेना है। तो जहां तक हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ड्रीम होम बाय करते हैं ना, तो ये रूल हम लोग ब्रेक करते हैं। ये एक रूल हो गया घर लेते वक्त। वैसे रिटायरमेंट के लिए रूल है, रिटायरमेंट आपका कभी आपको लेना है, कब आपके रिटायरमेंट आना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए आज कितना पैसा लगेगा, यहाँ से 10 साल के बाद कितना पैसा लगेगा, ये आपको एक्सपर्ट ही बता पाएगा। तो ये 6 रीजन आपके लाइफ में है, जो मैक्सिमम लोग कॉमनली उसको फॉलो नहीं करते, और इसीलिए फाइनेंशियल ब्रोक होते हैं। इंटायर इस 15 साल के प्रैक्टिस में हमने बहुत अच्छी तरह से इन 6 रीजन्स के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया है, और हम लोगों को ये कहते हैं कि ये 6 रीजन में ही आपको फाइनेंशियल ट्रैप लाएगा। इन 6 रीजन के ऊपर आपको काम अगर करना है, तो डेफिनेटली एक्सपर्ट के पास जाइए। एक्सपर्ट इनिशियल देखो, एक्सपर्ट काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट बहुत कॉस्टली होता है। आई टेल यू, आज के बाद देखो ना, ये जो कॉस्टली आपको एक्सपर्ट लगता है ना, वो इनिशियल दौर कॉस्टली लगेगा, बट ओवर द पीरियड ना एक्सपर्ट बहुत चीप होने लगता है। और हम लोग एवरेज मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, इनिशियल लेवल में ही हम लोग ना चीप एडवाइस लेना स्टार्ट करते हैं, और ये चीप लेवल वाला इनिशियल एडवाइस रहता है ना, आगे जाके धीरे धीरे ना बहुत कॉस्टली होता है। हम लोग आज की कॉस्ट देख रहे हैं, आज का प्राइसिंग देख रहे हैं, बट इन फ्यूचर में आपको जो अचीव करना है, जो ड्रीम आपका अचीव होने वाला है ना, वो कॉस्ट ऑफ डिले आप देखोगे ना, वो बहुत बड़ा रहता है। तो आज के बाद एक्सपर्ट के ऊपर आपको डिपेंड रहना है। जो चीज आपको अचीव करनी है लाइफ में, आपने कभी अचीव नहीं की है, और जो चीज एक्सपर्ट ने अचीव की है, एक्सपर्ट ने और काफी सारे लोगों को अचीव करने के लिए हेल्प की है ना, ऐसे एक्सपर्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। और ये 6 रीजन को आप फॉलो कीजिए। अगर ये 6 रीजन फॉलो नहीं करोगे, तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियल ब्रोक हो जाओगे। अगर फाइनेंशियल ब्रोक नहीं होना है ना, तो आपको इन 6 रीजन को बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना जरूरी है।